निगम चुनावों की आहट के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में रेस्टोरेंट के लिए जारी होने वाले हेल्थ ट्रेड लाइसेंस को समाप्त कर दिया है। यानी पिछले नगर निगम चुनावों में कई सीट जीत कर आने वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने अब निगम चुनावों की आहट के बीच दिल्ली की रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज को परमिट राज से मुक्ति दिलाने और लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें दिल्ली सरकार ने नगर निगम के तीनों मेयर और अधिकारियों को साथ मिलाकर दिल्ली में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस समाप्त करने का फैसला किया है। और इस पर आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने नगर निगम को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है और कहा है कि नगर निगम का ये कमाई का एक क्षेत्र जो भ्रष्टाचार की जड़ था उसे दिल्ली सरकार ने खत्म कर दिया। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। टाइगर कमान के लिए योगेश भारद्वाज की एक रिपोर्ट। आप देख रहे हैं टाइगर कमान। लगभग सभी बिजनेसेस, काम धंधे जो हैं वो अपने बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं और सारे विश्व की सरकारें, चाहे वो राज्य की सरकारें हों चाहे वो फेडरल सरकारें हों, वो ये कोशिश कर रही हैं कि कुछ ना कुछ मदद की जाए कि काम धंधे और बिजनेसेस जो हैं वो रिवाइव हो सकें। और उसी दृष्टि से, उसी ध्येय से दिल्ली सरकार ने 2-3 दिन पहले दिल्ली के रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग करी और उसके अंदर ये फैसला लिया, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जो हर साल सभी रेस्टोरेंट्स को, खाने पीने की दुकानों को, डिपार्टमेंटल स्टोर्स को लेने पड़ते हैं और एमसीडी से लेने पड़ते हैं, उनकी जरूरत खत्म है, उनकी कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा उनके ऊपर इसकी हैरेसमेंट जो है उससे उनको बचाया जा सकता है, ये फैसला लिया। 2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के कमिश्नर्स को बुलाया और उनको कहा कि हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हेल्थ ट्रेड लाइसेंस क्या है, ये देखने के लिए कि ये रेस्टोरेंट या ये फला दुकान या ये फला पैक्ड फूड बनाने वाली कंपनी हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स का पूरा ध्यान रख रहा है, इसके लिए हर साल उन्हें हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। पहले ये मैनुअल होता था, अब ये ऑनलाइन होता है। अगर आपका कोई भी जानकार या रिश्तेदार रेस्टोरेंट या इस तरीके का स्टोर चला रहा होगा तो वो आपको बताएगा। एमसीडी में ऑनलाइन लाइसेंस अप्लाई करने के बावजूद लाइसेंस हमेशा इन प्रोसेस दिखाता है और जब तक आप उनको फोन ना करें तब तक वो मामला आगे नहीं बढ़ता। और जब आप फोन करते हैं एमसीडी में तो वो कहते हैं हमारा कोई अधिकारी आपके यहां आएगा, आपके यहां मिलेगा आपसे और फिर आपको लाइसेंस देगा। ये मिलने की जो प्रक्रिया है इसके अंदर मुंह दिखाई दी जाती है। एमसीडी के अफसर को रिन्यू लाइसेंस कराने के लिए 1 लाख से 5 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है हर रेस्टोरेंट वाले को। उसके बावजूद होली पे, दिवाली पे, न्यू ईयर पे हर 1.5-2 महीने बाद हेल्थ ऑफिसर, एमसीडी का हेल्थ अधिकारी उस रेस्टोरेंट में जाता है और कहता है भाई कुछ खर्चा वर्चा दे दो, काफी दिन बाद आया हूं। और हर रेस्टोरेंट वाले को देना पड़ता है, वरना वो वहीं बैठे बैठे कहेगा आपकी किचन में ये नहीं है, आपकी ये टेबल साफ नहीं है, आपका ये तरीका ठीक नहीं है। और जब मन आता है फोन आ जाता है कि आज 15 आदमी आ रहे हैं खाने। नेताजी के भी लोग आते हैं, एमसीडी के अधिकारियों के अलावा एमसीडी के काउंसलर्स का भी यही हाल। हैरानी की बात यह है कि जब दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया तो कल एमसीडी की तरफ से इसका विरोध किया गया है। भाजपा शासित एमसीडी ने इसका विरोध किया है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि लाइसेंस राज खत्म हो जाए, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य रहेगा। तो आज आपके सामने
हम केंद्र सरकार की एक चिट्ठी रखने वाले हैं और ये चिट्ठी है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये लेटर है जिसकी कॉपी हम आपको देंगे। ये लेटर सारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स को लिखा गया है, खासतौर में दिल्ली के ही लिखा गया है। MCD, नॉर्थ MCD, साउथ MCD, ईस्ट MCD और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इन चारों को और कैंटोनमेंट बोर्ड को लिखा गया है कि 2011 के अंदर एक कानून बना था जिसके अंदर सारे देश के अंदर जो फूड सेफ्टी और जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको एक सा किया गया था। और उसके बाद जितने भी ये रेस्टोरेंट्स हैं और जो फूड स्टॉल्स हैं और ये जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ये सीधा FSSAI के अंदर रजिस्टर किए जाते हैं और इनको 5 साल का एक लाइसेंस दिया जाता है, जो प्रक्रिया चालू है, हो रही है। इसके बावजूद MCD, तीनों नगर निगम हर रेस्टोरेंट ऑनर को हैरेस कर रहे हैं, आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं कि आप हमसे फूड ट्रेड लाइसेंस लें, हर साल लें। और यह चिट्ठी जो है तीनों म्युनिसिपल कमिश्नर्स को केंद्र सरकार द्वारा लिखी गई है 7 सितंबर 2020 को, कि हमें मालूम पड़ा है कि FSSAI के रजिस्ट्रेशन के बावजूद आप दिल्ली के रेस्टोरेंट ओनर्स को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं कि आपसे फूड ट्रेड लाइसेंस लिया जाए और हर साल उसको रिन्यू कराया जाए। और ईज ऑफ बिजनेस के चलते सरकारों की एक कोशिश रही है कि दुकानदारों को और बिजनेस को आसान किया जाए। और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार भी यही चाहती है कि ये बिजनेस ओनर्स का बिजनेस जो है वो आसान किया जाए, उनको राहत दी जाए, उनका हैरेसमेंट रोका जाए। और दिल्ली के अंदर जो तीनों नगर निगम हैं और जो इनमें भाजपा की सरकार है, वो इससे बाज नहीं आ रही। वो अपनी ही केंद्र सरकार के ऑर्डर के खिलाफ जबरदस्ती फूड ट्रेड लाइसेंस को थोपने के लिए आमादा हैं। मेरे आदेश गुप्ता जी से चंद सवाल हैं। आदेश गुप्ता अक्सर बिजनेस ओनर्स के बारे में बात करते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारी आमने सामने उनसे बात हो। क्या आदेश गुप्ता जानते हैं कि फूड ट्रेड लाइसेंस के नाम पे भाजपा के नेता और MCD के अफसर दलाली करते हैं? क्या वो ये जानते हैं? क्योंकि वो खुद एक काउंसलर हैं, खुद एक पार्षद हैं। क्या वो जानते हैं कि ये चल रहा है और ये सालों से चल रहा है? हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि उनके क्षेत्र के जहां के वो पार्षद हैं, उनके रेस्टोरेंट ओनर्स ने उनको बताया ना हो कि गुप्ता जी दलाली चल रही है। दूसरा सवाल ये है, अगर दलाली चल रही है तो आदेश गुप्ता वो दलाली रोकना क्यों नहीं चाहते? क्या उनके पास, उनके ऊपर उनके पार्षदों का दबाव है, MCD के अफसरों का दबाव है कि ये दलाली चलती जाए? मैं बहुत ज्यादा सवाल नहीं देना चाहता उनको, नए नए अध्यक्ष बने। 2 सवाल हैं मेरे। क्या उनको मालूम